हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को एक्शन साइंस सर्किट यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम 9th क्लास की मैथ शुरू कर रहे हैं। आप सबों इस वीडियो को देखिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें कुछ त्रुटियाँ होगी, आप लोग क्षमा करेंगे और जो भी गलती होंगे आप कमेंट में बोलेंगे, उसको हम सही करने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ एक बुक हम बेस लेकर के चलते हैं और वो बुक है आलोक, ए बुक ऑफ मैथमेटिक्स नाम है। और यह बेस लेकर के चलेंगे अपना लोग जो है। और जितने भी रेटर की बुक हैं, जैसे केसी सिन्हा साहब की बुक है, उसके बाद आर.डी. शर्मा साहब की बुक है, उसके बाद भारती भवन बुक हैं जिसके मतलब राइटर जो दास गुप्ते जी हैं। और विभिन्न प्रकार के जो मैथमेटिक्स होंगे सबको सॉल्व करेंगे और अलग से भी कुछ सवाल हम लोग बनाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 9th क्लास के मैथमेटिक्स की क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हम आपको अच्छा से ज्ञान दे देते हैं, नॉलेज दे देते हैं। तो चलिए यहाँ लिखे हैं मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर क्लास 9th क्लास की क्या सिलेबस है। तो मैथ की देखिए पहला जो टॉपिक है यहाँ पढ़ने के लिए हम यूनिट फर्स्ट नाम दिए हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सेकेंड यूनिट है आपको अलजेब्रा, बीजगणित। उसके बाद है यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और तो चौथा यूनिट में आपको है जियोमेट्री, ज्यामिति। समझे ना क्या है ज्यामिति। उसके बाद अगला आप लोग देख लीजिए 5 नंबर में, यूनिट 5 में है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है क्षेत्रमिति। और अगला जो है आपको देख लीजिए यूनिट छठा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो यह जो थे 9th क्लास की सिलेबस थी मैथमेटिक्स की। और इसमें जो है पहला टॉपिक जो हम आपको यूनिट पढ़ाएंगे, हम क्षेत्रमिति शुरू करना चाहते हैं। क्षेत्रमिति थोड़ा कठिन सेक्शन कहते हैं, लेकिन कुछ कठिन है नहीं। और उस मतलब इसको सॉल्व करने पर अपन वो ज्योमेट्री को देखेंगे और सिलसिलेवार सबको अपन वो सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्षेत्रमिति हम शुरू करते हैं, क्या होते हैं इसको देख लेते हैं पहले। तो समझ में ध्यान देंगे, पहला यूनिट हम लिखे हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति जो है यह एक गणित की शाखा है, यह एक ब्रांच है। और यह ब्रांच है तो इसकी बहुत सारी उपशाखाएं हैं। उस उपशाखाओं के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए यह जो मेंसुरेशन टॉपिक है, यूनिट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है अपना लोगों को। फर्स्ट नंबर में है हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरो का सूत्र। इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से अपना लोग जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समझ गए ना, इसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अपना लोग मतलब ज्ञान लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम याद करके ये भी लिख दिए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, मतलब त्रिभुज एवं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ गए ना। तो उसी को आप लोग पढ़ेंगे। और इसी में जो अगला टॉपिक है एक पढ़ने के लिए, वो भी देख लेते हैं। सेकेंड में क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। और अगला जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब लंबवृत्तीय बेलन है। उसके बाद है राइट सर्कुलर कोन, मतलब लंबवृत्तीय शंकु है। और लास्ट टॉपिक जो अपना लोग इसमें पढ़ेंगे वो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। समझ गए ना। तो इतना चीज़ के बारे में अपना लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग क्षेत्रमिति क्या है इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ हम क्षेत्रमिति लिखे हैं मेंसुरेशन। जी हाँ, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसमें देखिए मुख्य रूप से हम आपको 3 आकृति के बारे में पढ़ाएंगे। एक होगा 1D होगा, उसके बाद 2D होगा
उसके बाद 3D होगा। ये तीनों आकृति के बारे में आपको हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस पर। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल, एक बीमीय आकृति। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, त्रिविमीय आकृति। इसी तीनों आकृति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रमिति में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखे जो द्विविमीय आकृति 2D और त्रिविमीय आकृति या ठोस आकृति, इसी को 3D कहते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये जो 2D आकृति है ना, 2D का जब भी निकलेगा तो वह एरिया निकलेगा, समझ रहे हैं ना, यानी क्षेत्रफल निकलेगा। ये 2D आकृति का कभी भी आयतन नहीं निकलेगा, इस चीज़ को हमेशा आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। तो 2D आकृति का हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा। अब सर कौन कौन सी 2D आकृति है, तो देख लीजिए यहाँ पर आयत है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, यानी कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है और ट्रायंगल है। आप यह चीज़ सुने, जब भी सुने होंगे तो आप यह सुने होंगे जो आयत का कितना क्षेत्रफल होता है, मतलब आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सब जानते होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा, उसको आप लोग जानते होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब पाई r स्क्वायर होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बहुत प्रकार के होते हैं। एक समान जो हम लोग यूज करते हैं वह होता है 1/2, मतलब 1/2 आधार, उसके बाद क्या होता है गुना शीर्ष लंब होता है, मतलब हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब होते हैं, बात समझे ना। तो यह सब इसकी एरिया है, क्षेत्रफल है। आप कभी नहीं सुने होंगे जो वर्ग का आयतन क्या होता है, वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब नहीं सुने होंगे, बात समझ गए होंगे। तो 2D का जब भी निकलता है मतलब क्या निकलता है, वो एरिया निकलता है, समझ गए ना। अब देख लीजिए यहाँ पर, आप देख लीजिए ये आयतन है, आयतन जब भी निकलता है तो 3D का निकलता है। किसका निकलता है, 3D का। और आप कभी यह नहीं सुने होंगे आयतन में जो मतलब जैसे यहाँ पर कुछ आकृति हम दे दिए हैं आपको, मतलब देख लीजिए आयतन किसका किसका निकलता है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। आप यह कभी नहीं सुने होंगे जो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल। हाँ, इसका यह बात आप सुने होंगे जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके सतहों का क्षेत्रफल होता है, समझ गए ना। तो इसका जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, और जबकि वर्ग का क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। और इस सब का क्या होता है, आयतन होता है, बात समझ गए ना। मतलब ये जो त्रिविमीय आकृति है, ये जितने भी त्रिविमीय आकृति इसके आयतन होते हैं और सरफेस एरिया होते हैं, समझ गए ना। मतलब पृष्ठों का मतलब क्षेत्रफल होता है और 2D का एरिया होता है। तो आशा रखते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे सारे चीज़। चलिए अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको जो क्षेत्रमिति आखिर क्या होते हैं। तो क्षेत्रमिति को चलिए सब आसान समझते हैं, एक प्यारा सा डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। देखिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन क्या है, गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग किसी समतल, आप देखिए किसी समतल आकृति का मतलब होता है 1D और 2D, और समझें क्या होता है 1D और 2D। तो किसी समतल या ठोस आकृति मतलब 3D की लंबाई, आप देखिए 1D का कभी भी एरिया नहीं होता है, 1D का जब भी होगा तो लंबाई ही होगा, और 2D का जो होगा क्षेत्रफल होगा। हाँ, इसमें लंबाई भी हो सकते हैं और एरिया भी होंगे, लेकिन 1D का आप बताइए 1D होता है रेखा होता है, रेखा को एरिया होता है क्या, जी नहीं, वो एक विमीय आकृति है, और एक विमीय आकृति को आप आंख से देख भी नहीं सकते हैं, समझे ना। तो क्योंकि बहुत मतलब पतले होते हैं, तो आप लिखे 1D 2D। तो यह ठोस आकृति की लंबाई, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा 3D आकृति होते हैं, एवं आयतन, आयतन भी 3D आकृति होते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं लोग, क्षेत्रमिति कहते हैं। बात समझ गए होंगे। आशा रखते हैं आप लोग को ये डिफिनेशन समझ में आ गए होंगे, और अच्छे लगे तो इस लेक्चर को, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो भी इसमें त्रुटि होंगे आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, हम उसको सही करने के प्रयास करेंगे। और आप लोग जो चीज़ की सॉल्यूशन बोलेंगे, जो बुक करने के लिए, हम हमेशा करने तत्पर रहेंगे। ओके, धन्यवाद।